हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नेम इज द लास्ट लीफ। So before starting this chapter, here comes the point: gear up. Hope and selflessness are the magic charms that one can include and then change the way one lives. मतलब कि होप का मतलब होता है आशा, और सेल्फलेसनेस का मतलब है कि अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरों के बारे में सोचना। ओके, उसे हम बोलते हैं सेल्फलेसनेस। ठीक है, तो ये दोनों जो शब्द है, ये दोनों चीजें एक मैजिक चार्म है। ठीक है, डेट वन कैन इंक्लूड, जो एक पर्सन अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकता है, और इससे बहुत सारी लाइफ जो है, बहुत सारे पर्सन की जो लाइफ है वो भी चेंज हो सकती है पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, हियर कम्स द पॉइंट, लेट्स एक्सेलरेट। राइट 4 words which are similar in meaning to the adjective caring. आपको 4 शब्द लिखने हैं, 4 वर्ड लिखने हैं जिनका मीनिंग एडजेक्टिव क्योरिंग के साथ सिमिलर हो। ओके, केयरिंग जैसे कि काइंड हार्टेड, ठीक है, जिसका दिल एकदम काइंड हार्टेड फॉर्म में होता है। ओके, दयालु। और फिर है सॉफ्ट हार्टेड, ठीक है, सेंसिटिव। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो से वार्म हार्टेड या फिर प्रोटेक्टिव, ठीक है, जो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो। या फिर आप एम्पैथेटिक भी लिख सकते हो, ठीक है, जो दूसरों के बारे में सोचता है। सो स्टूडेंट, केयरिंग से रिलेटेड और क्या क्या वर्ड्स है? केयरिंग से रिलेटेड वर्ड है काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड, सेंसिटिव एंड एम्पैथेटिक। ठीक है, तो आप ये वर्ड भी लिख सकते हो या फिर आप अपनी तरफ से भी कुछ वर्ड इसमें लिख सकते हो, पर उसका जो मीनिंग है वो केयरिंग से ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, हियर द क्वेश्चन राइजेस, क्या आप सभी अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनका देखभाल करते हो या नहीं करते हो? आपको ये बताना है। ठीक है, तो जब भी कोई फैमिली मेंबर बीमार होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जब बीमार होते हो तो कैसे आपकी मम्मी जो है आपका देखभाल करती है। ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि मम्मी आपको ऐसे ही छोड़ देती है, मम्मी को बहुत ज़्यादा चिंता होती है, तो इसीलिए मम्मी जो है आपकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती है जब आप बीमार होते हो। ओके, नाउ स्टूडेंट, हियर कम्स द वर्ड होप। होप का मतलब क्या होता है? होप का मतलब होता है आशा। ठीक है, होप जो है एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा पॉजिटिव वर्ड है जो एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। ठीक है, जब भी हम कोई हार्डशिप को, कोई मुश्किल जो चीज़ है, सिचुएशन है, उसको फेस करते हैं तो उस समय अपनी होप को खोते नहीं है, और हम अपनी होप को खोना भी नहीं चाहिए। हमारी जो आशा है वो तब भी रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम एकदम फेथफुल होते हैं भगवान के प्रति और होप भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपनी होप को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि होप एक छोटी सी जो रोशनी होती है ना, उसके जैसे है। ठीक है, now student, here comes the point, perspective matters. What is the best way to deal with adversities? Adversities का मतलब होता है स्टूडेंट प्रॉब्लम। ओके, तो कौन सा ऐसा सही तरीका है जिससे हम अपने प्रॉब्लम से अच्छे से डील कर सकते हैं? ऑप्शंस आर कीप आस्किंग फॉर हेल्प ऑफ अदर्स, यानी कि हमेशा दूसरों से हेल्प मांगना, मदद मांगना। या फिर नेक्स्ट वन, रिमेन होपफुल एंड थिंक पॉजिटिवली, मतलब एकदम आशा से भरे हुए रहना और पॉजिटिवली सोचना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रिमेन होपफुल एंड थिंक पॉजिटिवली। सो टेक दैट वन, यानी कि हमें एकदम जो भी प्रॉब्लम टाइप के सिचुएशन होते हैं तो उस समय हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए और पॉजिटिवली सोचना चाहिए। ठीक है, now let's read a story about Johnsy and her regaining the last hope and her regaining the lost hope. तो चलिए अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। ये स्टोरी है जॉन्सी के बारे में और उनके कैसे वो अपने जो लॉस्ट होप है, जो आशा जो उसने खो दी थी, उसको रीगेन करती है, ये हम जानेंगे। ठीक है, सो लेट्स रीड द स्टोरी। Sue and Johnsy were two friends sharing an apartment in a colony for poor artists. सू एंड जॉन्सी जो है ये दोनों दोस्त है, बहुत ही अच्छे दोस्त है ये। ठीक है, ये एक अपार्टमेंट में ही रहते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, जो कि एक कॉलोनी में है फॉर द पोर आर्टिस्ट, मतलब जो गरीब आर्टिस्ट है, जो क्रिएटिविटी वाले फील्ड में है। ठीक है, उस जगह में ही रहते हैं। वन विंटर व्हेन वन One winter, many people in the colony fell prey to pneumonia. अब एक विंटर क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो उस कॉलोनी में रहते हैं उनको बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी? निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है? निमोनिया में जो लंग्स है वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, यानी कि वो जाम हो जाते हैं और सांस लेने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। ठीक है, मतलब एक तरीके से पानी भर जाना। ओके, जॉन्सी वॉज वन ऑफ द विक्टिम, और उनमें से जॉन्सी जो सू की फ्रेंड है वो भी विक्टिम हो जाती है इसकी। द डॉक्टर वॉज वरीड अबाउट हर प्रोग्रेस as she seemed to have lost
द विल टू लिव। अब डॉक्टर जो है बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं उनकी प्रोग्रेस के बारे में, क्योंकि जो जॉन्सी है उसने जो होप है, जो आशा है जीने का, वो भी खो दिया है। ओके, ही फेल्ट शी वुड रिकवर ओनली इफ शी बिकेम मोर चेयरफुल। और वो सोच रहे हैं, वो फील कर रहे हैं कि जो जॉन्सी है वो तभी ठीक हो पाएगी अगर वो बहुत ज्यादा चेयरफुल हो तो। ठीक है, यानी कि अगर वो पॉजिटिव सोचे, अगर वो होपफुल रहे तो वो ठीक हो सकती है। ठीक है। सो स्टूडेंट, कभी ऐसा भी होता है ना कि जब आप बीमार पड़ जाते हो तो एकदम आप सैड सैड से हो जाते हो, आपको लगता है कि आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे। ठीक है, बट उसके बाद आपकी जो मम्मा है वो आपको एकदम होपफुल बनाती है, बोलती है कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमें कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम ठीक हो सकते हैं। ठीक है, और हमें हमेशा चेयरफुल रहना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे हमारा जो माइंड है वो कॉन्फिडेंट भी रहता है। ठीक है, एकदम चेयरफुल भी रहता है, और उससे जो बीमारी है वो भी दूर भाग जाती है जल्दी से। ओके, नाउ जॉन्सीज आईज वर ओपन वाइड। अब जो जॉन्सी है उसकी आंखें एकदम खुली हुई है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड काउंटिंग बैक। ओके, वो विंडो के बाहर देखती है और काउंट कर रही होती है। 12 she said, and a little later 11, and then 10, and 9, and then 8 and 7 almost together। उसके बाद वो गिनने लग जाती है। 12 बोलती है पहले, फिर उसके कुछ देर बाद वो बोलती है 11, फिर बोलती है 10, फिर 9 बोलती है, फिर 8 और 7 को एक साथ बोलती है वो। ठीक है, शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। वो विंडो के बाहर देखती है। वट वॉज देयर टू काउंट। वो सोचती है कि यहाँ पर अब क्या है काउंट करने के लिए। देयर वॉज ओनली द साइड वॉल ऑफ द नेक्स्ट हाउस अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे। वहां पर तो सिर्फ एक साइड वॉल है नेक्स्ट हाउस में। ठीक है, द वॉल हैड नो विंडो। उस वॉल में कोई विंडो भी नहीं है। एंड ओल्ड ट्री ग्रू अगेंस्ट द वॉल। वहां पर एक पुराना सा पेड़ है जो कि ग्रू कर रहा है अगेंस्ट द वॉल। द कोल्ड ब्रेथ ऑफ विंटर हैड ऑलरेडी टच्ड इट। जो ठंडी हवा है विंटर की, ठीक है, वो ऑलरेडी उस पेड़ को टच कर रही है। ऑलमोस्ट ऑल इट्स लीव्स हैड फॉलन फ्रॉम इट्स डार्क ब्रांचेस। और जो सभी पत्तियां हैं वो ऑलमोस्ट जा चुकी है उसकी ब्रांचेस से, मतलब झड़ चुकी है। ठीक है, वट इज इट डियर आज सू। अब यहाँ पर उसकी जो दोस्त है वो पूछती है कि ये क्या, यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम ऐसा क्या काउंट कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, 6 सेड जॉन्सी इन अ वॉइस स्टिल लोअर। फिर वो एकदम धीरे वॉइस में बोलती है 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। वो बोलती है कि ये सब अब जल्दी जल्दी करके गिर रहे हैं। 3 days ago there were almost 100। 3 days ago यहाँ पर 100 लीव्स थी। ठीक है, इट हर्ट माई हेड टू काउंट देम। और इससे मेरे हेड में बहुत ज्यादा दर्द होता था उन्हें काउंट करने में। बट नाउ इट्स इजी, पर अब आसान हो गया है। देयर गोज अनदर वन। बोलती देखो अब एक और लीफ जो है वो झड़ गई है। देयर आर ओनली 5 नाउ। अब सिर्फ यहाँ पर 5 पत्तियां ही बची है। ओके, 5 वट डियर टेल योर सू। तो यहाँ पर सू बोलती है कि मुझे भी तो बताओ 5 किस बारे में तुम बात कर रही हो। सो जॉन्सी बोलती है लीव्स ऑन द ट्री। लीव्स जो कि पेड़ पर है। व्हेन द लास्ट वन फॉल्स आई मस्ट गो टू। मतलब जब लास्ट पत्ती जो है पेड़ से झड़ेगी तो मैं भी चले जाऊंगी, मैं भी चले जाऊंगी, मतलब आई विल डाई। ओके, आई हैव नोन दैट फॉर 3 days। डिडंट द डॉक्टर टेल यू। तो और यहाँ पर जो जॉन्सी वो बोलती है कि मुझे ये तो पहले से ही पता है, 3 days में मुझे पता ही है। ठीक है, क्या तुम्हें डॉक्टर ने नहीं बताया। ओह आई नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग सेड सू। अब सू बोलती है कि मैंने तो कभी ऐसी चीज सुनी ही नहीं। इट डजेंट हैव एनी सेंस इन इट। मतलब वो जो चीज है उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। ओके, व्हाट डज एन ओल्ड ट्री हैव टू डू विद यू। इस ओल्ड ट्री का तुम्हारे से क्या कनेक्शन है। और विद योर गेटिंग वेल, और तुम्हारे ठीक होने से क्या कनेक्शन है। एंड यू यूज टू लव दैट ट्री सो मच। और तुम्हें ये पेड़ जो है बहुत ज्यादा पसंद भी है। ओके, डोंट बी अ लिटिल फूल। एकदम लिटिल फूल मत बनो। ओके, बेवकूफ मत बनो। द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट योर चांसेस फॉर गेटिंग वेल। डॉक्टर ने बोला है कि तुम ठीक हो सकती हो। He told me this morning, he said you had very good chances indeed। वो बोल रहे थे कि तुम्हारे चांसेस है जिंदा रहने के। ओके, ट्राई टू ईट अ लिटिल नाउ। अब कोशिश करो कि कुछ खा सको। एंड देन आई विल बैक एंड देन आई विल गो बैक टू वर्क। और उसके बाद मैं वापस जा रही हूँ काम पे। ओके, एंड देन आई कैन कॉल माई and then I can sell my picture and then I can buy something more for you to eat to make you strong। और उसके बाद मैं जाऊंगी काम पे। ठीक है, मैं वहां पर पिक्चर्स वगैरह अपनी बेच दूंगी। ठीक है, और उसके बाद मैं कुछ लेकर आऊंगी तुम्हारे खाने के लिए ताकि तुम स्ट्रांग हो सको। ओके, now student, before moving further, here comes the point, connect and reflect। what do you think is Johnsy counting। आपको क्या लगता है जॉन्सी क्या काउंट कर रही थी।
यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग फॉर मी, सेड जॉन्सी। अब यहाँ पर जो जॉन्सी वो बोलती है कि तुम्हें मेरे लिए कुछ भी खरीदना जरूरी नहीं है, ठीक है, तुम्हें कोई नीड नहीं है मेरे लिए कुछ भी चीज तुम खरीदो। शी स्टिल लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। जॉन्सी फिर से विंडो के बाहर देखती है। देयर गोज अनदर, बोलती कि देखो एक और लीफ चली गई वहां से। नो आई डोंट वांट एनीथिंग टू ईट, बोलती कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं खाना है। नाउ देयर आर फोर, अब बोलती कि देखो 4 ही लीफ बचे हैं पेड़ में अब। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर नाइट, मैं रात से पहले लास्ट वन को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। देन आई विल गो टू, और उसके बाद मैं भी चली जाऊंगी। Chauncey dear, said Sue, will you promise me to close your eyes and keep them closed? फिर वहां पर सू बोलती है कि जॉन्सी डियर, क्या तुम मेरे से प्रॉमिस करोगी कि तुम अपनी आंखों को बंद करोगी, ठीक है, और उन्हें बंद ही रखोगी। विल यू प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो अंटिल आई फिनिश वर्किंग, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकती हो कि तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं काम से आ नहीं जाती हूँ। आई मस्ट हैव दिस पिक्चर रेडी टुमारो, मुझे ये पिक्चर कल तक तैयार करनी है। आई नीड द लाइट, आई कांट कवर द विंडो, मुझे लाइट चाहिए और मैं लाइट से इस विंडो को कवर नहीं कर सकती हूँ। ओके, couldn't you work in the other room से asked जॉन्सी coldly। अब जॉन्सी यहाँ पर coldly बोलती है, रिप्लाई करती है कि तुम दूसरे रूम में जाके काम क्यों नहीं कर लेती। I would rather be here by you said Sue। फिर सू बोलती नहीं मुझे तुम्हारे साथ में ही रहना है। And I don't want you to look at those leaves, और मैं नहीं चाहती कि तुम उन पत्तियों को देखो। ओके, टेल मी एज सून एज यू हैव फिनिश सेड जॉन्सी। अब जॉन्सी बोलती है कि मुझे बताना कि जैसे ही तुमने वो पिक्चर को खत्म कर दिया हो बनाना तो मुझे बताना। शी क्लोज हर आइज एंड ले वाइट एंड स्टिल, फिर वो एकदम से अपनी आंखों को बंद कर लेती है और एकदम से ऐसे लेट जाती है जैसे कि उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट ही ना हो रहा हो। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, आई हैव डन इनफ वेटिंग। अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि मुझे लास्ट लीफ को देखना है गिरते हुए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है। आई हैव डन इनफ थिंकिंग, और मैंने बहुत सोच भी लिया है। आई वॉन्ट टू गो सेलिंग डाउन डाउन लाइक वन ऑफ दोज लीव, मैं उन पत्तियों के जैसे एकदम नीचे 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 जाना चाहती हूँ। ओके, ट्राई टू स्लीप सेड सू। अब सू बोलती है कोशिश करो सोने की। आई मस्ट कॉल बहरमान टू कम अप हेयर, मैं बहरमान को बुलाती हूँ, ठीक है, कि वो यहाँ पर आए। आई वॉन्ट टू पेंट अ मैन इन दिस पिक्चर, क्योंकि मैं एक आदमी को बनाना चाहती हूँ इस पिक्चर में। एंड आई विल मेक हिम लुक लाइक बहरमान, और मैं उस आदमी को ऐसा बनाऊंगी जैसे वो बहरमान जैसा दिखता हो। आई वोंट बी गॉन, आई वोंट बी गॉन अ मिनट, यानी कि मुझे इतना मिनट भी नहीं लगेगा आते हुए, ठीक है। डोंट ट्राई टू मूव टिल आई कम बैक, और बिल्कुल भी मूव मत करना जब तक मैं आनी जाती हूँ। ओल्ड बहरमान वॉज अ पेंटर हु लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ देयर हाउस। अब ये बहरमान कौन थे, ये जो बहरमान है ये एक ओल्ड आदमी है, ठीक है, ओल्ड मैन है, ये पेंटर है। ओके, और ये कहाँ पर रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर ऑफ देयर हाउस, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। he was past 60, वो 60 प्लस है। ओके, he had no success as a painter, उनका मतलब लाइफ में कोई ऐसा सक्सेस नहीं था एज अ पेंटर। for 40 years he had painted without ever painting a good picture, 40 साल तक उन्होंने पेंट करा है बिना कोई एक अच्छी सी पिक्चर ड्रॉ करे। ओके, he had always talked of painting a great picture, उन्होंने हमेशा बात की है कि वो एक पेंट करेंगे बहुत ही अच्छी पिक्चर को, अब मास्टरपीस वो बनाएंगे, ठीक है, बट he had never yet started it, पर अभी तक उन्होंने शुरू नहीं किया। ओके, he got a little money by letting others paint picture of him, और उनके पास कुछ ही मनी है, ठीक है, जिससे कि वो दूसरे जो है उनके लिए पेंट करे पिक्चर्स। he drank too much, वो बहुत ज्यादा पीते भी है। he still talked of his great masterpiece, he still talked of his great masterpiece, वो अभी भी बात करते हैं अपने ग्रेट मास्टरपीस के बारे में, ठीक है, मैं कि वो ऐसे बोलते हैं कि मैं अपना मास्टरपीस बनाऊंगा एक दिन। एंड he believed that it was his special duty to do everything possible to help Sue and Johnsy, और वो ये भी बिलीव करते हैं कि वो इनकी एक स्पेशल ड्यूटी है कि उनको कुछ भी पॉसिबल वे में मदद करनी है सू और जॉन्सी की। ओके, She found him in his dark room and she knew that he had been drinking। अब यहाँ पर सू जो है जाती है उनके पास और और वो देखती है कि वहाँ पर एकदम अंधेरा हो रखा है, तो वो जो बहरमान है उनको डार्क रूम में देखती है और उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा हाँ मतलब उन्होंने पी रखी है। She could smell it, वो स्मेल कर सकती है। She told him about Johnsy and the leaves on the vine, वो फिर बताती है उनको पूरी कहानी जॉन्सी के बारे में और लीव्स के बारे में। Okay, she said that she was afraid that Johnsy would indeed sail down like the leaf, और उसे डर है कि जॉन्सी जो है उन पत्तियों के जैसे ही वो ऐसे नीचे नीचे चली जाएगी, यानी कि मर जाएगी। Her hold on the world was growing weaker, और उसके जो होल्ड है, उसकी जो पकड़ है दुनिया को लेकर वो अब बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है।
ओल्ड बहरमान शाउटेड इन एंगर ओवर सच एन आइडिया। अब इस आइडिया को जब वो सुनते हैं तो एकदम से वो एकदम गुस्से से शाउट करने लग जाते हैं। What? He cried. Are there such fools? क्या क्या सच में ऐसे कुछ बुद्धू लोग भी होते हैं? Do people die because leaves drop off a tree? क्या लोग मरते हैं क्योंकि जब पत्ते जो है जब पेड़ से झड़ते हैं तो क्या उससे लोग भी मरते हैं? I have not heard of such a thing. मैंने कभी ऐसा नहीं सुना. No, I will not come up and sit while you make a picture of me. कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा ऊपर और मैं वहां पर नहीं बैठूंगा जब तुम मेरी पिक्चर ड्रॉ कर रही होगी. Why do you allow her to think such a thing? तुम क्यों उसे अलाउ कर रही हो कि वो ऐसी चीज सोचे? द पोर लिटिल जॉन्सी, ठीक है, तुम क्यों चाहती हो कि मतलब तुम क्यों अलाउ कर रही हो कि वो जो पोर लिटिल जॉन्सी है वो ऐसी सब चीजों को सोचे? ओके, शी इज वेरी सिक एंड वीक सेड सू। अब सू बोलती है कि वो बहुत ज्यादा बीमार है और बहुत ज्यादा कमजोर भी है। द सिकनेस हैज पुट दीज स्ट्रेंज आइडियाज इनटू हर माइंड, और ये बीमारी ने उसके बहुत सारे ऐसे कुछ स्ट्रेंज नेगेटिव आइडियाज है जो उसके दिमाग में भर दिए हैं। मिस्टर बहरमान, इफ यू वोंट कम यू वोंट, बट आई डोंट थिंक यू आर वेरी नाइस। ओके, तो यहाँ पर वो बोलती है कि मिस्टर बहरमान अगर आपको नहीं आना है तो आप मत आइए, ठीक है, एंड आई डोंट थिंक यू आर वेरी नाइस, और मुझे नहीं लगता कि आप बहुत अच्छे हो। दिस इज लाइक अ वुमेन शाउटेड बहरमान। अब वो बोलते कि दिस इज लाइक अ वुमेन, कि तुमने एकदम वुमेन जैसी बात कर दी। हु सेड आई विल नॉट कम। फिर यहाँ पर वो बोलते हैं कि किसने बोला कि मैं नहीं आऊंगा? गो, आई कम विद यू, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ। फॉर हाफ एन आवर आई हैव बीन ट्राइंग टू से दैट आई विल कम। फॉर हाफ एन आवर मैं बोल रहा हूँ कि मैं आऊंगा, ठीक है। गॉड, दिस इज नॉट एनी प्लेस फॉर समवन सो गुड एज जॉन्सी टू लाई सिक। कि मतलब वो बोलते हैं भगवान से कि भगवान ये ऐसी कोई जगह नहीं है किसी एक पर्सन के लिए, मतलब जो इतना अच्छा है जैसे जॉन्सी है, ठीक है, कि वो ऐसे बीमार पड़े और ऐसे लेटी रहे पूरे दिन भर। सम डे आई शैल पेंट माई मास्टर पीस एंड वी शैल ऑल गो अवे फ्रॉम हेयर गॉड, यस। फिर वो बोलते हैं, गॉड से प्रे करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपना मास्टर पीस को ड्रॉ करूंगा और हम सब मिलकर कहीं और जाएंगे, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point, brain brings brilliance. If painter paints, what does a gardener do? अगर पेंटर पेंट करते हैं तो गार्डनर क्या करते हैं? गार्डनर जो फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको प्लांट करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको पानी देते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग टाइम में, ठीक है। जॉन्सी was sleeping when they went up. अब जॉन्सी सो रही थी जब वो ऊपर जाते हैं। स्यू covered the window and took बहरमान into the other room. अब स्यू जो है वो विंडो को कवर कर देती है और बहरमान को दूसरे रूम में लेकर जाती है। There they looked out of the window fearfully at the tree. तो एकदम डर डर के वो पेड़ की तरफ देख रहे होते हैं दोनों। Then they looked at each other for a moment without speaking. फिर वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं बिना कुछ बोले। Okay, a cold rain was falling with a little snow in it too. एक कोल्ड रेन जो है वो गिर रहा था, उसके साथ बर्फ भी गिर रही थी। ओके, बहरमान सैट डाउन एंड स्यू बिगेन टू पेंट। अब बहरमान जो बैठ जाते हैं और स्यू जो है शुरू कर देती है पेंट करना। शी वर्क थ्रू मोस्ट ऑफ द नाइट, वो पूरे रात भर पेंट कर रही होती है। इन द मॉर्निंग आफ्टर एन आवर स्लीप शी वेंट टू जॉन्सीज बेड साइड। फिर सुबह वो जैसे ही लाइक आफ्टर एन आवर स्लीप, मतलब वो 1 घंटे के लिए सोती है, ठीक है, फिर उसके बाद वो जाती है जॉन्सी के तरफ बेड साइड में। जॉन्सी विद वाइड ओपन आईज वॉज लुकिंग टूवर्ड्स द विंडो। अब जॉन्सी अपनी खुली आंखों से विंडो की तरफ देखती है। आई वॉन्ट टू सी, शी टोल्ड सू। फिर सू को बोलती कि मुझे देखना है, ठीक है। Sue took the cover from the window. फिर वो विंडो से कवर को हटा देती है। But after the beating of rain and the wild wind that had not stopped through the whole night, there still was one leaf to be seen against the wall. फिर उसके बाद वो देखते हैं कि इतना ज्यादा आंधी आई, तूफान आया, इतनी ज्यादा बारिश हुई, ठीक है, इतना ज्यादा स्नोफॉल भी हुआ, ठीक है, पर तब भी जो पत्ता है, एक पत्ता, सिर्फ एक ही पत्ता बचा होता है पेड़ में, ठीक है, और वो गिरता नहीं है। ओके, तो वो देख के वो हैरान हो जाते हैं। ओके, इट वॉज द लास्ट ऑन द ट्री, वो लास्ट लीफ था ट्री में, ठीक है। इट वॉज स्टिल डार्क ग्रीन नियर द ब्रांच, वो एकदम स्टिल डार्क ग्रीन था नियर द ब्रांच। बट एट द एजेस इट वॉज टर्निंग येलो विद एज, पर एजेस से वो एकदम येलो टर्न हो रहा था, ठीक है। दैट इट वॉज देयर इट वॉज हैंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच नियरली 20 feet above द ग्राउंड। वो वहां पर अभी भी हैंग कर रहा है फ्रॉम अ ब्रांच जो कि 20 feet above द ग्राउंड है। ओके, इट इज द लास्ट वन सेड जॉन्सी। अब जॉन्सी बोलते कि देखो लास्ट वन है। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट, मुझे लगा कि शायद गिर ही जाएगा, ठीक है, मुझे एकदम पक्का लगा था कि गिर ही जाएगा लास्ट नाइट। ओके, आई हर्ड द विंड, मुझे विंड की आवाज सुनाई दी थी।
इट विल फॉल टुडे एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम। फिर वो बोलती है कि आज शायद ये गिर जाएगा और मैं भी मर जाऊंगी। डियर डियर जॉन्सी सेड सू। अब सू बोलती है कि डियर डियर जॉन्सी, थिंक ऑफ मी, इफ यू वोंट थिंक ऑफ योर सेल्फ वट वुड आई डू। तुम मेरे बारे में सोचो, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचोगी तो मैं क्या करूंगी तुम्हारे बिना। बट जॉन्सी डिड नॉट आंसर। पर जॉन्सी कुछ नहीं बोलती। द मोस्ट लोनली थिंग इन द वर्ल्ड इज अ सोल व्हेन इट इज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन इट्स फार जर्नी। सबसे ज्यादा लोनली थिंग वो होती है जब कोई एक सोल, कोई आत्मा प्रिपेयर कर रही होती है अपने आप को कि उसे एक फार जर्नी को कवर करना है। ठीक है। द टाइज दैट हेल्ड हर टू फ्रेंडशिप एंड टू अर्थ वर ब्रेकिंग वन बाय वन। और जो टाई है जो उसे बांध के रख रही थी, जैसे फ्रेंडशिप हो गया जो उसे बांध के रख रहा था, और भी कुछ ऐसी चीजें जो अर्थ में उसे बांध के रख रही थी, वो अब धीरे धीरे करके ब्रेक हो रही है। ठीक है। द डे स्लोली पास, फिर धीरे धीरे करके डे बीत जाता है। एज इट ग्रू डार्क दे कुड स्टिल सी द लीफ हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच अगेंस्ट द वॉल। और जैसे जैसे अंधेरा हो रहा होता है वो तब देख रहे होते हैं कि अरे वो पत्ता जो है अभी भी हैंग कर रहा है पेड़ पर, ठीक है, अगेंस्ट द वॉल। एंड देन एज द नाइट केम द नॉर्थ विंड बिगेन अगेन टू ब्लो। फिर जैसे ही रात आ जाती है वैसे ही नॉर्थ विंड जो है वो ब्लो करने लग जाती है। द रेन स्टिल बीट अगेंस्ट द विंडो, बारिश भी होने लग जाती है। व्हेन इट वाज लाइट इनफ द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होता है जॉन्सी अगेन कमांडेड दैट शी बी अलाउड टू सी। फिर जॉन्सी फिर से कमांड करती है कि मुझे विंडो देखने दो। ठीक है। द लीफ वॉज स्टिल देयर। अब वो पत्ता जो है अभी भी होता है पेड़ पर। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट। फिर जॉन्सी एकदम से उसकी तरफ देखते हुए ऐसे ही लेटी हुई होती है। एंड देन शी कॉल टू सू हु वाज कुकिंग समथिंग फॉर हर टू ईट। फिर वो सू को बुलाती है जो कि खाना बना रही थी उसके लिए। आई हैव बीन अ बैड गर्ल सू सेड जॉन्सी। अब जॉन्सी बोलती कि मैं बहुत ही बेकार लड़की हूँ। ओके। समथिंग हैज मेड दैट लास्ट लीफ स्टे देयर टू शो मी हाउ बैड आई वाज। मतलब कुछ ऐसी चीज है जो लास्ट लीफ जो है अभी भी पेड़ पर है और इससे वो बता रही है कि मैं कितनी खराब हूँ। ओके। इट इज रॉन्ग टू वॉन्ट टू डाई, मतलब ये गलत है कि तुम चाहते हो मरना। ओके। आई विल ट्राई टू ईट नाउ, अब मैं कोशिश करूंगी खाने का। बट फर्स्ट ब्रिंग मी अ लुकिंग ग्लास सो दैट आई कैन सी माई सेल्फ। पर पहले एक लुकिंग ग्लास लेके आओ ताकि मैं अपनी हालत देख सकूं, ठीक है, अपने आप को देख सकूं। एंड देन आई विल सिट अप एंड वॉच यू कुक। और उसके बाद मैं बैठ जाऊंगी और तुम्हें देखूंगी खाना बनाते हुए। एन आवर लेटर शी सेड सू someday I hope to paint the Bay of Naples। ठीक है। फिर उसके बाद एन आवर लेटर वो सू को बोलती है कि एक दिन मैं पेंट करूंगी बे ऑफ नेपल्स को। ओके। द डॉक्टर केम इन द आफ्टरनून। फिर डॉक्टर आते हैं। सू फॉलोड हिम इनटू द हॉल आउटसाइड जॉन्सीज रूम टू टॉक टू हिम। और सू भी जो है उनको फॉलो करते हुए जाती है उनसे बात करने के लिए। द चांसेस आर गुड सेड द डॉक्टर। डॉक्टर बोलते हैं कि चांसेस अच्छे हैं। ठीक है। ही टुक स्यूज थिन शेकिंग हैंड इन हिज गिव हर गुड केयर एंड शी विल गेट वेल। अब एकदम से वो शू के जो शेकिंग हैंड है, जो पतले से शेकिंग हैंड है, वो लेते हैं और बोलते हैं कि गुड केयर चाहिए उसको, ठीक है, और वो एकदम सही हो जाएगी। एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर सिक पर्सन इन दिस हाउस। और अब मुझे जाना होगा, कोई और दूसरा सिक पर्सन है इसी घर में, ठीक है, मुझे उसको देखना है। हिज नेम इज बहरमान। और उस पर्सन का नाम होता है बहरमान। ये वही बहरमान है जो कि एक ओल्ड पेंटर है। ठीक है। अ पेंटर आई बिलीव, बोलते कि एक पेंटर, मैं लाइक जितना मुझे पता है। ओके। नमोनिया टू। तो यहाँ पर उन्हें पता चलता है, सू को पता चलता है कि बहरमान को भी नमोनिया है। माइक इज एन ओल्ड वीक मैन एंड ही इज वेरी इल। माइक जो है वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड और वीक मैन है और बहुत ज्यादा बीमार है वो। देर इज नो होप फॉर हिम, मतलब अब उसके लिए कोई भी होप नहीं बचा है। बट वी विल टेक हिम टू द हॉस्पिटल टुडे, पर हम उसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे आज। वी विल मेक इट एज ईजी फॉर हिम एज वी कैन, और इतना आसान बनाएंगे उसके लिए जितना हम कर सकते हैं। ओके। द नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड टू सू शी इज सेफ। अब नेक्स्ट डे डॉक्टर सू को बोलते हैं कि वो सेफ है। कौन? जॉन्सी। ओके। यू हैव डन इट, तुमने अच्छा काम किया है। फूड एंड केयर नाउ दैट्स ऑल, अब बस उसे फूड और केयर चाहिए। ठीक है। एंड दैट आफ्टरनून स्यू केम टू द बेड वेयर जॉन्सी ले। फिर उस आफ्टरनून में स्यू आती है उस बेड पे जहाँ पर जॉन्सी लेटी हुई थी। शी पुट वन आर्म अराउंड हर, वो एक आर्म उसकी तरफ रखती है। ठीक है। आई हैव समथिंग टू टेल यू शी सेड। फिर सू जो है वो जॉन्सी को बोलती कि मुझे कुछ बताना है तुम्हें। मिस्टर बहरमान डाइड ऑफ नमोनिया टुडे इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो मिस्टर बहरमान है उनकी डेथ हो चुकी है नमोनिया की वजह से। ही वॉज इल ओनली 2 days, सिर्फ 2 ही दिन हुए थे उनको बीमार हुए। ठीक है। समवन फाउंड हिम ऑन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे इन हिज रूम। किसी ने उनको देखा कि वो ऐसे गिरे हुए हैं, लेटे हुए हैं, ठीक है, सुबह सुबह। ही वॉज हेल्पलेस विद पेन, वो एकदम हेल्पलेस थे दर्द के साथ। ठीक है।
His shoes and his clothes were wet and as cold as ice. उनके जो शूज थे, उनके जो कपड़े थे वो बहुत ज्यादा गीले हो रखे थे और इतने ज्यादा ठंडे थे जैसे कोई बर्फ हो. Everyone wondered where he had been. सब सोच रहे थे कि वो कहाँ पर है. ठीक है. The night had been so cold and wild. जो रात थी वो उनके लिए बहुत ज्यादा cold और wild थी. And then they found some things. और फिर उन्होंने कुछ चीजें ढूंढी, कुछ चीजों ने मतलब हाथ लगी उनके. There was a light that he had taken outside. एक लाइट था जो वो आउटसाइड ले जा रहे थे. एंड देयर वर हिज मटेरियल्स फॉर पेंटिंग. और उनके कुछ ऐसे सामान थे पेंटिंग के लिए. देयर वाज पेंट, ग्रीन पेंट एंड येलो पेंट. कुछ ग्रीन पेंट और येलो पेंट था. एंड लुक आउट ऑफ द विंडो डियर एट द लास्ट लीफ ऑन द वॉल. फिर बोलती है अपनी फ्रेंड जॉन्सी से कि देखो एक बार विंडो के बाहर देखो डियर, जो लास्ट लीफ है वॉल में वो देखो एक बार. डिडंट यू वंडर व्हाई इट नेवर मूव्ड व्हेन द विंड वाज ब्लोइंग. क्या तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि क्यों वो जो लीफ है वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, मूव नहीं कर रहा था. ठीक है, जब इतनी ज्यादा हवा चल रही थी तो. Oh, my dear, it is Behrman's great masterpiece. He painted it there the night that the last leaf fell. ठीक है, तो यहाँ पर अब वो बताती है कि ओ माय डियर, अब वो जॉन्सी को बोलती है कि ये बहरमान का मास्टरपीस था, ये बहरमान ने ही बनाई थी. वो जो पत्ती तुम देख रही हो वो फेक पत्ती है, नकली पत्ती है, वो बहरमान ने बनाई थी क्योंकि इस पेड़ की सभी पत्तियां झड़ गई थी, जो लास्ट लीफ था वो भी झड़ चुकी थी. तो बहरमान ने ही इस पत्ती को यहाँ पर बनाया था. ठीक है, पेंट किया था ताकि तुम अपने अंदर, तुम्हारे अंदर जो लाइफ को लेकर चीजें हैं वो एकदम सही रहे और तुम एकदम होपफुल हो जाओ वापस और ठीक हो जाओ. ठीक है, तो तुम्हारे लिए बहरमान ने क्या किया, उस जो पत्ती है लास्ट लीफ है उसको बनाया, फेक पत्ती को. ठीक है. सो दिस ब्यूटीफुल स्टोरी इज रिटन बाय ओ हेनरी. ओके, सो इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया स्टूडेंट? अब हमें ये समझ में आया कि हमें हमेशा अपने लाइफ में होपफुल रहना चाहिए. अगर हम बीमार भी होते तब भी हमें एकदम होपफुल रहना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए. ठीक है, और अगर कोई इंसान आपके आसपास बीमार है, ठीक है, तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए, उनको एकदम होपफुल बनाना चाहिए, चेयरफुल बनाना चाहिए, जिससे वो भी एकदम पॉजिटिव रहे. ठीक है. Now student, let's move into the working with words. So the first is does not have any sense, means something that cannot be understood. Next one, white and still, motionless. Next is masterpiece, a work of art, music, literature, etc. that is of the highest quality. So I hope student that you understood this chapter. Now what you have to do, आपको इस chapter को अच्छे से read करना है और exercises भी अच्छे से complete करनी है. Now I will